शेयर मार्केट से पैसा हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी सीख कर नहीं बनाना चाहता। सबको शॉर्टकट चाहिए, कहीं से टिप्स मिल जाए, कोई फ्रेंड बता दे और ये सब फॉलो करके आप किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं और फिर हमेशा लॉस में रहते हैं। लेकिन अगर आप इन सब से अलग होकर ये सीख जाएं कि कैसे पता करते हैं कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, कैसे पता करते हैं कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, मतलब आप कंपनी के सारे फंडामेंटल रेशियो देखना सीख जाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के सारे रेशियोज बताऊंगा। क्या होता है, क्या फॉर्मूला है और कैसे चेक करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस के रेशियो से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला जो है वो है ईपीएस। सबसे पहला है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब होता है कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा बना रही है और इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये ईपीएस का फॉर्मूला है। जैसे मान लो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ का और कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 1 करोड़, तो कंपनी का ईपीएस कितना होगा? ईपीएस होगा 50। अब ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आया 50। अब ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा। अब दूसरा है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है इन्वेस्टर यानी आप और हम कंपनी की अर्निंग का कितना गुना प्राइस देने को तैयार हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए शेयर प्राइस है 500 रुपया, तो पी रेशियो कितना होगा? तो शेयर प्राइस है 500 रुपया और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर अभी हमने निकाला कितना? 50, तो पी रेशियो कितना आएगा? 10। अब पी रेशियो आया 10। इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपया देना पड़ेगा और पी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। तो पी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। अब है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू क्या होता है? देखो, बुक वैल्यू का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर कल के कल कंपनी बंद हो जाए तो आपको कितना पैसा मिलेगा वो बुक वैल्यू डिसाइड करता है। जैसे मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट है और 50 करोड़ की लायबिलिटी, तो बुक वैल्यू कितना होगा? बुक वैल्यू आएगा 50। अब बुक वैल्यू आया 50। अब हम पीबी रेशियो निकालते हैं। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। एग्जाम्पल के लिए मान लो शेयर प्राइस है 500 रुपया। तो पीबी रेशियो कितना होगा? पीबी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। तो प्राइस है 500 रुपया और बुक वैल्यू हमने कितना निकाला? 50। तो कितना आएगा पीबी रेशियो? पीबी रेशियो आया 10। अब पीबी रेशियो आया 10। अब पीबी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा। तो पी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा और पीबी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा। अब बहुत अच्छे स्टॉक्स का पी रेशियो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छे स्टॉक्स का जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। लोगों को लग रहा है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और प्राइस कम, इसीलिए किसी किसी स्टॉक्स का पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा ही पीबी रेशियो में भी होता है, किसी किसी स्टॉक्स का पीबी रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेट टू इक्विटी रेशियो है।
इसका मतलब होता है कंपनी ने कितना डेट लिया है इक्विटी के कंपेयर में, और इसका फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो का टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल इक्विटी। जैसे मान लो कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास 200 करोड़ की इक्विटी है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा 0.5। अब डेट टू इक्विटी रेशियो आया 0.5। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तो अच्छा माना जाता है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और चेक करनी होती है, वो है रिपेइंग कैपेसिटी। अगर कंपनी की रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो ग्रेटर देन 1 डेट टू इक्विटी रेशियो चलेगा। अब इसके बाद है करंट रेशियो। इसका मतलब है कंपनी के पास आज के टाइम करंट कितना एसेट है और कितना लायबिलिटीज है, और इसका फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जैसे मान लो कंपनी के पास 200 करोड़ का आज के टाइम एसेट है और 100 करोड़ की लायबिलिटी है, तो करंट रेशियो कितना आया 2। अब करंट रेशियो आया 2। अब करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, आपको बस कंसेप्ट समझना है। आपको देखना है क्या ज़्यादा होना चाहिए और क्या कम। अब इसके बाद है क्विक रेशियो। इसका मतलब होता है कंपनी के सारे इन्वेंट्री को छोड़कर शॉर्ट टर्म में कितना लिक्विडिटी है। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। जैसे मान लो कंपनी के पास 200 करोड़ का एसेट है करंट, और 100 करोड़ की इन्वेंट्री है और 100 करोड़ की लायबिलिटी है, तो क्विक रेशियो कितना होगा 200 माइनस 100 डिवाइड बाय 100। अब ये आया कितना 1। अब क्विक रेशियो आया 1। अब ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा, तो क्विक रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमको रिपेइंग कैपेसिटी चेक करनी होती है कंपनी की। अगर कंपनी की रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो ग्रेटर देन 1 चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कंपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न दे रही है, और इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी इंटू 100। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब होता है कंपनी अपने टोटल कैपिटल पर कितना रिटर्न दे रही है, और इसका फॉर्मूला है ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से 20% के बीच है तो ये अच्छा माना जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। अब 2 रेशियो और है, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी जो कर्जा ले रही है वो पे कर सकती है या नहीं, यानी कैपेसिटी टू पे डेट। और इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ईबिट
EBIT इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, मतलब कंपनी आसानी से अपना कर्जा पे कर सकती है। अब लास्ट रेशियो है PEG रेशियो, यानी प्रॉफिट टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। अब ये क्या बताता है, ये PE रेशियो के ग्रोथ रेट को कंपेयर करता है और इसका फॉर्मूला है, PEG रेशियो का फॉर्मूला है PE डिवाइड बाई PEG ग्रोथ रेट। सॉरी, यहाँ PEG नहीं होगा, यहाँ EPS होगा, EPS ग्रोथ रेट। अब PEG अगर लेस देन 1 है तो अच्छा है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो सही नहीं है। तो बस इतने ही रेशियो आपको देखने हैं। मैंने आपको 10 रेशियो बताए हैं, और 10 रेशियो में आपको सारे फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, आपको बस समझना है। अब आप इन रेशियो को देखकर एक अच्छा और बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे। और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें 2 एनालिसिस करनी होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। आज का ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। अब फंडामेंटल एनालिसिस करके एक आप अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। अब आपको एनालिसिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां आप एनालिसिस कर पाएँ। तो मैं टिकर टेप यूज़ करता हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।